सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लाया हूँ। मैं थर्मोडायनेमिक्स का मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ उस चैप्टर का, और मैं स्टीम पावर प्लांट का इस समय मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर 8 का मॉक टेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। जो भी एसएससी जेई या एसएससी या तो हम कह सकते हैं एई या जो भी एई या जेई का कोई भी हो, अगर इस मॉक टेस्ट को दे दिए तो आप लोगों का जो है टेक्निकल पोर्शन लगभग कंप्लीट पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है सभी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग लगाने के बाद खुद ही देखेंगे आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कितना कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, इन सर्टिस टर्बाइंस मैं आप लोग को 1 सेकंड का 2 सेकंड का समय दूंगा, आप उसके पहले पढ़ के लगा दीजिए। ठीक, The velocity of steam drop gradually after passing over the rows of moving blades। ऑप्शन नंबर इसमें ए तो सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान तरीका सा, क्योंकि भाई ये सर्टिस टरबाइन है। सर्टिस टरबाइन में क्या होता है, जो स्टीम वेलोसिटी ड्रॉप होती है वो कहाँ पर होती है, कब होती है? आफ्टर पासिंग ओवर द रोज मूविंग ब्लेड। जो ब्लेड जो है मूव करता है उसके ऊपर से पास हो जाती है, उसके रो के ऊपर से पास हो जाती है। बस इसमें यही था, सर्टिस टरबाइन का यही काम ही है, इसमें कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरपीएससी लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, देख लीजिए। सर्टिस टरबाइन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम ड्रॉप। जो सर्टिस टरबाइन में होता है वेलोसिटी स्टीम ड्रॉप होता है, जिस वेग से स्टीम ड्रॉप होता है उसमें ग्रेजुअली होता है। कब होता है? आफ्टर पासिंग ओवर द रो इन मूविंग ब्लेड से। जब ब्लेड को मूव करता है तो उसके ऊपर से पास हो जाता है। और इसके जो है पॉइंट इसमें दिए थे, क्या दिया है? कंपाउंडिंग इज डन टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन टू जो पार्टिकल लिमिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, जो कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? 3 मेन टाइप ऑफ कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। ये 3 टाइप के कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेशर कंपाउंड स्टीम टरबाइन, और इसमें क्या होता है, प्रेशर स्टीम में ये रेटिव डिजाइन होते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी कंपाउंड स्टीम टरबाइन जो होता है इसमें सर्टिस डिजाइन होते हैं। इसको याद में रखिएगा। ठीक है, सभी पॉइंट को देख लीजिए एक बार फिर से। जो ये प्रेशर कंपाउंड स्टीम टरबाइन होता है इसमें रेटिव डिजाइन होता है, और जो वेलोसिटी कंपाउंड स्टीम टरबाइन होता है इसमें सर्टिस डिजाइन होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन जो होता है इसमें क्या होता है? रेटिव सर्टिस डिजाइन। दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सभी क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देख लीजिए, डिग्री ऑफ रिएक्शन इन डिफाइंड एज। जो हमें डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन को जो है डिफाइन करना है, किस प्रकार से डिफाइन होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स टू द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी ड्रॉप होती है कब? जब मूविंग ब्लेड में। ठीक है, और किसके? टू द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज, जो उस स्टेज में टोटल एंथैल्पी ड्रॉप होती है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसीलिए ये आरपीएससी लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग भी लगाते रहिए मॉक टेस्ट, आप लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। इसके बारे में देख लीजिए, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है इसकी यह जो है क्या होता है। ठीक है, इन केस ऑफ टरबाइन, इस केस के जो टरबाइन होते हैं उसमें बोथ होते हैं इम्पल्स जो रिएक्शन मशीन होता है और डिग्री ऑफ रिएक्शन मशीन होते हैं। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड टू द एंथैल्पी ऑफ इन द स्टेज। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं था, बहुत ही आसान सा था। अब देख लीजिए, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें क्या होता है? एंथैल्पी जो हमारा होता है मूविंग ड्रॉप के लिए, और एंथैल्पी जो हमारा इसमें दिया है अभी ड्रॉप स्टेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसके इक्वल टू होता है, और आप लोग जान जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पावर जो एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही टॉप लेवल का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि इस न्यूमेरिकल को कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है भैया, बस आप लोग सीधे फार्मूले पे रखना है इसे। पावर डेवलप्ड पर यूनिट मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम बाय एन स्टेज ऑफ इम्पल्स टरबाइन इज 60 किलोवाट। हमें इसमें दिया है पावर डेवलप करते हैं कब? पर यूनिट मास में फ्लो कराते हैं स्टीम के द्वारा
एंड स्टेज, एक स्टेज में इम्पल्स टरबाइन जिसमें होता है 60 किलोवाट का। अब 60 किलोवाट दिया है, इसको हम वाट में बदल देंगे, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से जिसमें हम किलो पास्कल में बदल देंगे। क्या दिक्कत है, इम्पल्स टरबाइन किलोवाट दिया है ना, वाट में बदल देंगे, 100 से गुणा करा देंगे, हाँ 1000 से गुणा कराएंगे, ये वाट में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम फ्रॉम नोजल इज 400 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका जो स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है, वो 400 मीटर पर सेकेंड दिया है। यहाँ पर इसे भी नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए। और हमें क्या पूछ रहा है हमसे, डायग्राम एफिशिएंसी विल बी, तो हमसे डायग्राम एफिशिएंसी हमें बताना है। अब सबसे बड़ी बात आई तो डायग्राम एफिशिएंसी। अब डायग्राम एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज आल्सो नोन एज ब्लेड एफिशिएंसी। हम एक प्रकार से कह सकते हैं यह एक ब्लेड एफिशिएंसी क्या है, या तो हम कह सकते हैं एक रोटर एफिशिएंसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम बाय रोटर टू द एनर्जी अवेलेबल। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए जो कह रहा वही देखो। रेशियो इसमें क्या होता है, वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम के द्वारा बाय द रोटर टू द एनर्जी अवेलेबल। जो रोटर के द्वारा एनर्जी होते हैं उन दोनों के रेशियो को ही हमारा क्या होता है, जो डायग्राम एफिशिएंसी होती है वही होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, एनर्जी अवेलेबल एट इतना होता है पर केजी ऑफ स्टीम, इसे जो होता है b/2 का होल स्क्वायर होता है। अब हम जो यहाँ पर दिया है, ये हमारा क्या था, एक प्रकार से आप लोग अभी हमें डायग्राम एफिशिएंसी जो थी, एफिशिएंसी डायग्राम थी 2 × 60 × 1, जो हमें इसको अब पास्कल में बदलेंगे ना, ऑप्शन सही, सीधी सी बात है, 100 से गुणा कराएंगे, 2 × 60 × इतना हो गया, अपान कितना हो जाएगा भाई, इसको इस तरीके से b/2 है। ठीक है, v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया था कितना, 2 × 60 से हम गुणा करें जो है, अब इसके ऊपर है ना, ऊपर हमारा 60/60 है। ठीक है, इसको 100 कराएंगे और ये हमारा ऊपर जाएगा 2 × 60 × 30/4000, यही तो हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही सिंपल था यार। इससे हमें जैसे हम इसको चेंज करेंगे तुरंत हमारा ये जो हमारा 2 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वही हमारा यहाँ नीचे था, हमारा ऊपर चला गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिए, अब इसे हम हल कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। अब इसको जो मान हमारा जाएगा 0. जो डायग्राम एफिशिएंसी आएगी 0.75 आएगी। अगर हमको जो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द प्रेशर ऑफ स्टीम एट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द टर्बाइन इज सैचुरेटेड करस्पॉन्डिंग टू द temperature of pressure heat requirement then this the turbine is known as। अगर हमसे कह रहा है यदि प्रेशर ऑफ स्टीम, एक प्रेशर और स्टीम होती है एट द एग्जॉस्ट होती है फ्रॉम द टर्बाइन, जो टर्बाइन होती है सैचुरेटेड करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर, जो सैचुरेशन करस्पॉन्ड किसके करस्पॉन्डिंग होती है, जो सैचुरेटेड टेम्परेचर के ऑफ प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट, जो उस प्रोसेस में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, देन दिस टर्बाइन इज नोन एज। तो वहाँ पर कौन सी टर्बाइन होगी, जल्दी से बताएं। आप लोग समझ गए होंगे भाई, 2 बार किया जाता है, इसे ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, बैक प्रेशर टर्बाइन हो जाएगी। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही आसान तरीके से। अब ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैक स्पेस टर्बाइन क्या होती है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। लो, बैक स्पेस टर्बाइन जो है, इफ़ द प्रेशर ऑफ स्टीम एट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द टर्बाइन सैचुरेटेड करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर हीट रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है हीट रिक्वायरमेंट हो जाता है, जो सैचुरेशन टेम्परेचर जो करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग होता है टर्बाइन के। ठीक है, देन दिस टर्बाइन इज नोन एज बैक प्रेशर टर्बाइन, उस टर्बाइन को हम कह सकते हैं बैक प्रेशर टर्बाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और सा जो क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं, और हमारे YCT बुक्स का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप लोग सभी किसी भी प्रकार की बुक्स की आवश्यकता है वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और क्योंकि वहाँ से भी आप लोग
डिस्कशन करके भी आप लोग बुक या PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होती है? पेरिफेरल वेलोसिटी का वेक्टर होता है प्लस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो पेरिफेरल वेलोसिटी प्लस वेक्टर प्लस रिलेटिव वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। TNPSC AE 2013 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होता है पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ वेक्टर टू द प्लस रिलेटिव वेलोसिटी टू द वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को समझने में, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लीजिए, जो एक है हमारा मल्टी स्टेज रिएक्शन टरबाइन इम्प्लाई जो होती है उसमें क्या होता है, उसके साथ क्या होती है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए। उसके साथ होता है लार्ज प्रेशर ड्रॉप होता है, जो मल्टी स्टेज रिएक्शन टरबाइन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें लगा भी दिया था, आप लोग लगा दिए होंगे, मैं सोच रहा हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इसमें कुछ नहीं बताया, बस वही बताया जो मैं अभी बताया। मल्टी स्टेज रिएक्शन टरबाइन इम्प्लॉय विद द लार्ज प्रेशर ड्रॉप। मल्टी रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें जो है लार्ज प्रेशर ड्रॉप होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। ये देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। द एंटायर चेंज इन द स्टैटिक प्रॉपर्टी अक्योर इन द रोटर इम्पल्स। इसमें कह रहा है जब इंटर करता है चेंज होने के लिए स्टेज प्रॉपर्टी अक्योर इन द रोटर इम्पल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं, ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बता सकते हैं। 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन होने के लिए इसे चेंज होना पड़ता है, इसके प्रॉपर्टी को, रोटर इम्पल्स टरबाइन में। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा, नहीं कहोगे हमें नहीं बताया गया। The entire change in the static property occur in the rotor impulse 100% degree of reaction। और हम इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, ये दिस टाइप ऑफ टरबाइन विच हैव 100% DOR आल्सो नोन एज हीरोज टरबाइन। इसको हम और भी कह सकते हैं, हीरोज टरबाइन के नाम से भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए स्टीम टरबाइन इन विच ए पार्ट ऑफ स्टीम आफ्टर पार्टिकल एक्सपेंशन। इसमें कह रहा है एक स्टीम टरबाइन होती है जिनमें जो है एक पार्ट होता है ऑफ स्टीम का आफ्टर पार्टिकल एक्सप्रेशन के बाद। ठीक है, इसका यूज किया जाता है फॉर ए प्रोसेस हीटिंग और रिमेनिंग स्टीम के लिए इज फर्दर एक्सपेंडेड फॉर पावर जनरेशन। जो कुछ पावर को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इज नोन एज, उस टरबाइन को उसमें क्या कहते हैं? पास आउट टरबाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें लगा दिया था, इसीलिए मैं उसमें उतना जोर नहीं दिया। RPSC AE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में देख लो। ए स्टीम टरबाइन इन विच ए पार्ट ऑफ द स्टीम आफ्टर पार्टिकल एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम उस पार्ट में जाती है इज यूज्ड फॉर प्रोसेस। तो उसमें जो उस प्रोसेस में क्या यूज होता है? हीटिंग एंड द रिमेनिंग स्टीम इज फर्दर एक्सपेंडेड। कुछ खर्च करने के लिए स्टीम और रिमेनिंग को, ठीक है, फॉर पावर जनरेशन करने के लिए इज नोन एज पास आउट टरबाइन। उसको हम कहते हैं एक प्रकार से पास आउट टरबाइन है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। द रेटेटिव टरबाइन इज, जो रेटेटिव टरबाइन होता है उसमें क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, अभी इसके पहले मैं बताया रेटेटिव टरबाइन के बारे में। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। प्रेशर कंपाउंड टरबाइन एक प्रकार से होता है। ये जो रेटेटिव टरबाइन होता है एक प्रेशर कंपाउंड टरबाइन होता है। अभी आप लोग इसके पहले वाले अगर डिस्क्रिप्शन को पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत बता दिए होंगे। ठीक है, CGPSC AE 2014 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। प्रेशर कंपाउंडिंग इन टरबाइंस जो होते हैं उसमें क्या होता है? प्रेशर कंपाउंड होता है इन द मेथड इन विच प्रेशर, जिस मेथड में जो है प्रेशर इन स्टीम टरबाइन इज मेड टू ड्रॉप, जिसमें स्टीम टरबाइन में जो है मेड किया जाता है टरबाइन के ड्रॉप करने के लिए नंबर ऑफ स्टेज, एक नंबर ऑफ स्टेज में, रेदर देन ए सिंगल नोजल, जहाँ पर जो है सिंगल नोजल लगा होता है। दिस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग इज यूज्ड इन रेटिव एंड जोइली
रेडियो और ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। एक देख लीजिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सियल फ्लो 50% रिएक्शन टर्बाइन। इसमें कह रहा एक जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, जिसके साथ कम रिस्पेक्ट किसके एक्सियल फ्लो होता है 50% रिएक्शन टर्बाइन के साथ, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ, आप लोग देख के बताइए। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ना, एक सही हो गया। अब इसमें क्यों सही है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लो। द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम इज सिमेट्रिकल। एक मिनट, थोड़ा गले में दिक्कत आ रही। हाँ, द कंबाइंड जो इसमें कह रहा है, द कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम इज सिमेट्रिकल होता है। जो कंबाइन होती है वेलोसिटी डायग्राम में वो सिमेट्रिकल होती है, मतलब दोनों तरीके से होती है। यही इसमें कह भी रहा था, एक बार देख लो फिर से क्वेश्चन को, नहीं कहोगे आप लोग दिखाया नहीं गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमको देखना था ना, तो 50% रिएक्शन टर्बाइन में होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं सही है। देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ESC 2019 में आया हो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। नहीं, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, मैक्सिमम एफिशिएंसी इम्पल्स टर्बाइन की क्या होगी, U/V1 इक्वल टू cos α1/2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से बताया। और जहाँ पर U इक्वल टू देगा 0.5 V1 cos α1, यही होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग देखना मत भूलिएगा, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। देख लीजिए, फॉर, इसमें कह रहा है फॉर पर्सन्स रिएक्शन टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन टर्बाइन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। वेयर अल्फा इक्वल टू नोजल एंगल, जो जहाँ पर जो है अल्फा कह सकते हैं नोजल एंगल है, फाई एजेक्ट एंगल है, और मूविंग ब्लेड जो है थीटा है, एंटर्स करता है, थीटा जो है इंटर करता है किस पे, एंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड बीटा है, बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा विच द डिस्चार्ज स्टीम मेक विथ द टेंजेंट टू द व्हील एट एजेक्ट द मूविंग ब्लेड्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लोग लगाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा, फाई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। SGBN-ET मैकेनिकल 2019 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। फॉर पर्सन रिएक्शन टर्बाइन जो होता है, थीटा इक्वल टू बीटा हो जाएगा और फाई इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तब वहाँ पर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्लाइड यूज्ड वे ऑफ कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइंस। इसमें से हमें अप्लाइड किस पर होता है, जो कंपाउंड स्टीम टर्बाइन होता है, इसमें से बताना है, जल्दी से बताओ। इसमें कह रहा है मुझे इसे पढ़ के बताना पड़ेगा। प्रेशर कंपाउंडिंग होता है, टेम्परेचर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी जो कंपाउंडिंग होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 3। प्रेशर कंपाउंडिंग होता है और वेलोसिटी कंपाउंडिंग हुआ, इसमें किसमें, कंपाउंडिंग स्टीम टर्बाइन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। There are 3 टाइप ऑफ कंपाउंडिंग यूज्ड इन स्टीम टर्बाइन विच आर, जो हमें कंपाउंडिंग करता है स्टीम टर्बाइन के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज टू टर्बाइन विच आर प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग तीनों में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ये स्टीम एजेक्टर एक स्टीम इजेक्टर होता है जो रिमूव करता है एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेज को, जो कंडेंसेबल नहीं होने लायक होती हैं, फ्रॉम द कंडेंसर के द्वारा, इज नोन एज, वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, वेट एयर पंप। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द प्रेशर एट एजेक्ट फ्रॉम the turbine, the saturation pressure corresponding to the temperature desired in the pressure heated such a
फर्दर इज कॉल्ड, इसमें हमें कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कंडेंसिंग टरबाइन होता है एक, ठीक है, कंडेंसिंग टरबाइन होता है, और उसके आगे क्या कह रहा है, एक एजेक्ट्रेशन टरबाइन होता है, एक पास आउट टरबाइन होता है, एक बैक प्रेशर टरबाइन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इफ प्रेशर एट एजेक्ट फ्रॉम द टरबाइन इज द सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर डिजायर्ड इन द प्रोसेस हीटर, तो वहाँ पर जो है सच ए टरबाइन इज कॉल्ड बैक प्रेशर टरबाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जान गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है कम समय में, ठीक है। इसमें कह रहा है ब्लीडिंग इन टरबाइन मीन्स, जो इसमें ब्लीडिंग होता है टरबाइन मीन्स में, उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आप लोग लगा दिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। RPSC INSP ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। UKPSC AE 2007 पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। चलिए मैं बता दिया, आप लोग लगा दिए होंगे। एक्जेक्टेड होता है स्टीम फॉर प्री हीटेड फीड वाटर, फीड वाटर के लिए जो होता है इसको इजेक्ट कराया जाता है ब्लीडिंग टरबाइन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ब्लीडिंग इन टरबाइन मीन्स एक्सट्रैक्टेड स्टीम फॉर प्री हीटेड फीड वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, किसी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि जो छोड़ गया वो समझो गया। ये देख लीजिए क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द, जो क्वेश्चन होता है ऑफ ब्लेड इन द लेटर स्टेज ऑफ ए स्टीम टरबाइन, द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट एट ए टरबाइन एजेक्ट इज लिमिटेड टू, इसमें कितना एजेक्ट लिमिटेड होता है, ऑप्शन नंबर इससे 20 सही हो जाएगा, 12%, ठीक है, 12% की बात आई है। फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द एरेशन, जो हमारा होता है कंसिडर कर लेते हैं एरेशन को ऑफ द ब्लेड में इन लेटर स्टेज, जो लेटर स्टेज होता है उसमें, ठीक है, आप है स्टीम टरबाइन, एक स्टीम टरबाइन होती है। द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो वहाँ पे जो है मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है एट ए टरबाइन एजेक्ट, वहाँ पर जो है टरबाइन से एजेक्ट होता है, इज लिमिटेड टू 12%, वहाँ पर 12% जो है मॉइस्चर लिमिटेड में जो है लिमिटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन, जो सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन है उसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जहाँ पर जो है ईटा यस जो हमारा दिया है स्टेज इफिशियंसी, और TB जो है हमारा ब्लेड इफिशियंसी दिया है, और जो हमारा ईटा यन दिया है नोजल इफिशियंसी, ठीक है, तीनों हमारा दिया है। इसमें से सिंगल इम्पल्स टरबाइन में कौन से करेक्ट हैं, ठीक है, ऑप्शन में हमें ए सही हो जाएगा। जो सिंगल स्टेज इफिशियंसी ईटा यस इक्वल टू टरबाइन, मतलब जो हमारा ब्लेड इफिशियंसी इंटू नोजल इफिशियंसी, इन दोनों के बराबर हो जाएगा स्टेज इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड करेगा ना, किस स्टेज में जा रहा है, कहाँ पर ब्लेड इफिशियंसी हो रही है अधिक है, कहाँ पर जो है नोजल इफिशियंसी अधिक है, दोनों की आवश्यकता होती है ना, इसीलिए इस पर डिपेंड करेगा। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा, नहीं कहोगे आप लोग नहीं बताया गया। द स्टेज कंसिस्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ ब्लेड एंड नोजल बोथ अरेंज्ड इन सीरीज, एक सीरीज में अरेंज किया जाता है, सो स्टेज इफिशियंसी, तब वहाँ पर स्टेज इफिशियंसी इक्वल टू होता है ब्लेड इफिशियंसी इंटू नोजल इफिशियंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे बताने में हम लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, सभी हमारे तरफ से सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ पूरा क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ रिएक्शन इन विच इन गिवन बाय, हमें इसमें जो डिग्री दिया है रिएक्शन में उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, एक्चुअली एंथैल्पी चेंज इन रोटर अपॉन एक्चुअली एंथैल्पी चेंज इन स्टेज, इसमें कौन सा मिल रहा है जल्दी से बताओ। स्टेज ऑप्शन नंबर इसमें 20 मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी को सही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से था, क्योंकि भाई डिग्री ऑफ रिएक्शन तभी निकलेगा जो में एक्चुअली एंथैल्पी
मिलेगी जहाँ पर जो है रोटर पर जहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, अब देख लीजिए एक्चुअली एंथैल्पी चेंज इन स्टेज में होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, नहीं कहोगे बताया कि नहीं क्या। द डिग्री ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वहाँ पर क्या दिया होता है, किसके द्वारा दिया होता है, एक्चुअली एंथैल्पी चेंज इन रोटर टू द एक्चुअली एंथैल्पी चेंज इन स्टेज के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए आप लोग से मैं कहता हूँ पूरा क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए, सही मॉक टेस्ट देंगे तभी मजा आएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टीम रेट इज डिफाइंड एज, जो स्टीम रेट होता है उसको डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, वेयर क्यू इक्वल टू होता है हीट इनपुट टू साइकिल किलोवाट में होता है, और वेट नेट होती है शाफ्ट आउटपुट किलोवाट में होता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। डी यहाँ पर 3600/W नेटवर्क जो हमारा होता है किसके बराबर, यूनिट क्या हो जाएगी, किलो पर किलोवाट घंटा, केजी पर किलोवाट घंटा। ये हमारा जो है एफिशिएंट जो हमारा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, SJVN ET 2019 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। जो 30/100/W नेट होता है किसके, किलोग्राम पर किलोवाट घंटा होता है। इसको जो एनर्जी है भाई इसको उसी में नापेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ए पर्सन, इसमें हमें दिया है, अब हमें इसे इक्वल करना है। फॉर ए पर्सन रिएक्शन टरबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट, इसमें किस कंडीशन में रिएक्शन टरबाइन में सही हो जाएगा, जहाँ पर जो है वेयर अल्फा इक्वल टू दिया है एंट्रेंस एंगल, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नोजल एंगल, और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एजिक्ट एंगल मूविंग ऑफ ब्लेड, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो है डिस्चार्ज होता है स्टीम में विथ, जहाँ पर स्टीम बनाने के लिए विथ द टेंजेंट टू द व्हील एट द एजिक्ट ऑफ मूविंग ब्लेड, टेंजेंट जिस टेंजेंट में मूविंग ब्लेड होता है वहाँ पर क्या एजिक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। चलिए देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। थीटा इक्वल टू बीटा, और हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, RPSC लेक्चरर 2016 में आया क्वेश्चन है। द component of velocity which is responsible for producing the work is steam turbine called। इसमें हमें बताना है जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी, जहाँ जो जिसके रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोड्यूस करने के लिए वर्क इज स्टीम, जहाँ पर स्टीम में जो वर्क बनता है इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। होयरल वेलोसिटी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। होयरल वेलोसिटी, सभी वेलोसिटी के बारे में भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब पढ़ाया गया ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। जो होयरल वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करता है, वर्क इज स्टीम टरबाइन, वर्क जो स्टीम टरबाइन पर वर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इम्पल्स टरबाइन, जो वेलोसिटी ट्रायंगल होती है इम्पल्स टरबाइन की, वो क्या हो जाएगी, U1 इक्वल टू हो जाएगा U2 इक्वल टू हो जाएगा W। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से लिख दिए। W इक्वल टू हो जाएगा VW1 प्लस VW2, ये तो होता ही इनके लिए Q, और N2 हो जाएगा U, मतलब एनर्जी हो जाएगी, जो स्टैटिक एनर्जी होता है किलोजूल पर केजी होता है। पावर इनपुट अगर रहेगा तब उसमें क्या हो जाएगा, पावर इनपुट होगा तो उसमें हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा MV प्लस VW2 हो जाएगा इनटू जो हमारा N हो जाएगा। और अगर हमारा टेंजेंटियल फोर्स लगेगा तो उसमें MVW प्लस VN2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट लगेगा तब, एक्सियल थ्रस्ट लगेगा तो उसमें M जो है V1 इक्वल टू हो जाएगा VF2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान तरीके से। और देख लीजिए एक एजम्पशन हमें प्राप्त करना था, जहाँ पर एजम्पशन जो मिला हमें, ये यहाँ पर VW1 एंड VW2 जहाँ पर वर्क हो रहा है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, वहाँ किस तरीके से हो रहा है देख लीजिए। यहाँ पर है
VW1 टू VW2 VWF इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई VW1 इस तरीके से आ रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ही हुआ ना। देख लीजिए बहुत ही आसान से तरीके से ये हमारा फिगर है, इस फिगर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी जो भी है इसको मैं सभी क्वेश्चन में बताता रहूँगा, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। स्टीम एंटर जो एंगल होता है इन स्टेज इम्पल्स स्टीम टरबाइन विथ इनलेट, जो इनलेट होता है वेलोसिटी ऑफ 50 जो हमारा 50 मीटर पर सेकंड दिया है, एंड जो लीव जब मतलब छोड़ता है वेलोसिटी उसके साथ जो आउटलेट वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकंड दी है। इनलेट वेलोसिटी कितनी दी है 50 मीटर पर सेकंड, आउटलेट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तब जो है वर्क डन बाय 100 किलो जूल ऑफ स्टीम, तो वहाँ पर 100 किलो जूल स्टीम होती है। तो उसमें हमें निकालना क्या है इनलेट इम्पल्स टरबाइन के साथ, ठीक है। CGPSC AE 2014 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। W = हो जाएगा M B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर मतलब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, B1 का B2 का वैल्यू दिया हमें 50 का वर्ग करेंगे 25 यानी 2500 हो जाएगा, और 4 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे अपॉन 2 से भाग देंगे तो हमारा W = आएगा कितना 105 किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान सा था। ये सभी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान देते रहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही टॉप लेवल का न्यूमेरिकल है। इज द एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड ऑफ ए स्टीम टरबाइन इज 20 किलो जूल पर kg एंड 30 किलो जूल पर kg रिस्पेक्टिवली, देन द व्हाट इज डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो उसमें क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन। आप लोग को पता है ना डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन के बारे में, डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन के बारे में अभी मैं बताया था इसके पहले। जो हीट ड्रॉप होता है इन मूविंग ब्लेड में, जो हीट ड्रॉप होती है इन स्टेज ब्लेड में, डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन एक DOR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डिग्री ऑफ मूविंग ड्रॉप मूविंग ब्लेड के अकॉर्डिंग हो जाएगा 20/20 + 3, ये हमारा हो जाएगा यानी हमारा हेड ड्रॉप, यानी हम कह सकते हैं टोटल ड्रॉप स्टेज होता है, सीधी सी बात है। तो 0.40 आ जाएगा, यानी टोटल जो हमारा ड्रॉप ऑफ रिएक्शन टरबाइन होता है तो वहाँ पर हो जाएगा 40%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी में इसमें जो है 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराऊंगा आज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रू ऑफ फॉर स्टीम टरबाइन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टीम टरबाइन के लिए सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लगाते रहिएगा और आप लोग इतना कोशिश कीजिए कि मुझे सही से अधिक क्वेश्चन सही चाहिए, ठीक है। देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें ई सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है इन रिएक्शन टरबाइन, देख लो आप लोग खुद ही, इन रिएक्शन टरबाइन ग्रेजुअल परजेंस ड्रॉप टेक प्लेस इन मूविंग as well as in fixed blade, where in impulse turbine pressure drop take place in nozzle only, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसमें प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, कहाँ पर मूविंग ब्लेड, जहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं फिक्स्ड ब्लेड जहाँ पर होता है वहाँ पर, where is impulse turbine, और जहाँ पर हम कह सकते हैं इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है प्रेशर ड्रॉप होता है, कहाँ पर टेक प्लेस इन नोजल ओनली में, इसमें नोजल ओनली में होता है। और जबकि रिएक्शन टरबाइन में कहाँ पर होता है फिक्स ब्लेड पर होता है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही आसान सा था। हमें अंतर पता होगा तो आप लोग तुरंत ही लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लगा दिया है ऑप्शन में खुद ही सही लगा दिया है, ठीक है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट और सर्टिस टरबाइन, इसमें कौन सा ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। तो अच्छा सही पहले देख लेते हैं, इसमें सब देखेंगे। सर्टिस टरबाइन में क्या सही होता है, कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नोजल, एक जो है नोजल उसमें होता है, फॉलोड बाय ए सेट मूविंग ब्लेड, जो फॉलोड करता है मूविंग ब्लेड को। और इसमें कह रहा था देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रोज, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता नंबर ऑफ रो ऑफ मूविंग ब्लेड के अकॉर्डिंग, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं,
द सर्टिस स्टेज इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, वेलोसिटी कंपाउंडिंग तभी होगा जो सर्टिस कंपाउंड होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। द इन कन्वेंशनल डिजाइन वनली 2 रोज, 2 रोज नहीं होता भैया, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, मतलब यही सही है हमारा। ठीक है, आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 2001 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी YCT बुक्स जो है कि सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सिर्फ वेबसाइट पर जा करके आप परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को किसी प्रकार के PDF चाहिए तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।